आपका आदर्श गुप्ता। क्या खबर है ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से? बिल्कुल राहुल, देखिए पिछले शुक्रवार तक हम लोगों ने होटल की बात की, प्रशासनिक अमले की बात की, लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठाए कि आपने 65 होटल है, एक होटल जो है मात्र जो है कागजों पे चल रहा है और सारे अवैध रूप से चल रहे हैं। देखिए प्रशासनिक अमले और पुलिस के ऊपर लगातार मैं सवाल उठाता चला आ रहा हूँ और उठाता रहूंगा। अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे सवाल उठेगा और सही करेंगे तो आपकी बड़ाई भी होगी। फिर से एक बार प्रतापगढ़ पुलिस सवालिया घेरे में है। आपको बता दें कि कल एक फुल्की बेचने वाला मध्य प्रदेश का रहने वाला था, मध्य प्रदेश के का रहने वाला था। वो देर रात, शनिवार की देर रात छत पे सो रहा था और उसकी पत्नी की आंख खुलती है तो उसका पति वहां बगल में नहीं रहता है। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना के रामपुर बावली क्षेत्र का है। पति नहीं रहता है। पहले खोजबीन की जाती है, शोर होती है, फिर पुलिस पहुंचती है, सुबह हो जाती है, लाश वहां घर से नीचे ही पड़ी मिलती है। पुलिस ने जहमत तक नहीं उठाई मेरे पास सारे, क्योंकि एडिशनल एसपी का बयान भी था और उन्होंने ये कहा, पुलिस देखिए पुलिस लिपापोती में जुट गई कि एक एक जो है हत्या का मुकदमा ना लिखना पड़े। सोचिए उसकी पत्नी ने, जहां तक मैंने भी पता किया, मेरे पास आज एप्लीकेशन लगी है, जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ वकीलों से मैंने बात भी की, क्लियर भी किया इस चीज को कि अगर पोस्टमार्टम होता है तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए, चाहे वो पत्नी एप्लीकेशन दे या ना दे, पुलिस अपनी जांच करती है। मेरी एसओ से भी बात हुई, एसओ ने कहा कि छत से गिरने से उसकी मौत हुई है। आप जांच करते तो आगे पता चलता कि आखिर हुआ क्या है। पोस्टमार्टम बिस्तरा आप प्रिजर्व कर सकते थे, बिस्तरा भी आपने प्रिजर्व नहीं किया, पोस्टमार्टम आपने करा दिया। पत्नी ने आरोप लगाया है, ये भी कहा जा रहा है दबे, अगर वहां के ग्रामीणों से, जो मेरे वहां पे कॉन्टेक्ट से 2 लोगों से मैंने बात भी की, एक पत्रकार साथी है अमर उजाला के, उनसे भी मैंने बात की, तो उनका घर वहीं पे है, तो उन्होंने भी यही कहा कि लोग कह रहे हैं कि हत्या ही है, जिस तरीके से सर फटना और चोट लगी है, उससे उसकी हत्या ही की गई है। छत से, एक मंजिला छत से किसी के गिर जाने से सर नहीं फट जाता है, और खासतौर पे मिट्टी हो, मिट्टी की जगह पे अगर कोई गिरे तो नहीं हो जाता। फिलहाल पुलिस लिपापोती में जुट गई, पोस्टमार्टम करवा दिया, उसकी डेड बॉडी उसकी पत्नी अंजलि को सौंप दिया। अब लिपापोती में जुट चुकी है, साफ तौर पर कह दिया कि छत से गिरने के कारण मौत हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस और खासतौर पर सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा जब से आए हैं अपनी चर्चाओं को लेकर के हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं बैठकी में ही मिल जाते हैं। फिलहाल सीओ लालगंज से मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया, उनका सीओजी लगने को तैयार नहीं। जब से आए 2 बार मैंने लगाया, स्विच ऑफ था सीओ लालगंज का फोन, और पर्सनल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं पर्सनल लगा भी नहीं सका, क्योंकि खबर से रिलेटेड मैं केवल सीओजी पे ही कांटेक्ट करूंगा। सीओ लालगंज का सही बात। जिस तरीके से रवैया, क्योंकि और कल देर शाम जब मैंने बात की थी तो पता चला था कि, कहा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छत से गिरने से मौत हुई है। आप जांच तो कर सकते थे। आप अगर कोई पत्नी जब सुबह ही उसने हत्या का आरोप एक तरीके से लगा चुकी थी, हत्या बोल चुकी थी कि हमारे पति की हत्या हुई है, वो रात में नहीं थे, वो छत से कैसे गिरे हमको कुछ नहीं पता, आप जांच करिए। लेकिन पुलिस ने कहा जाता नहीं कि किसी को मोटिवेट करना, लगातार पत्नी को समझाते रहे कि आप हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज कराना चाह रही हैं, क्यों दर्ज कराना चाह रही हैं, केवल आप पोस्टमार्टम कराइए, आप अपनी डेड बॉडी, अपने पति की डेड बॉडी लेके चली जाइए। तो ये प्रतापगढ़ पुलिस के किस तरीके से प्रतापगढ़ में काम कर रही है वो देखा एक गया। बात बहुत होटल बड़ी के सीधी सी बात है, एक बात सीधी सी बात है। देखिए ज्ञानेंद्र, पुलिस पुलिस का काम करे तो बेहतर है। समझौता वाली कंपनी ना खोल ले, कंप्रोमाइज वाली कंपनी ना खोल ले कि और ना समझाए, ना बताए, ना किसी निर्णय पर आए। किसी निर्णय पर आना ये काम माननीय अदालत का है। पुलिस अपना काम करे तो बेहतर होगा। अगर वहां पर पत्नी कह रही है कि हत्या का मामला है तो इसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और किस बात की लीपापोती? अगर आपके यहां हुआ किसी शख्स का, अगर मान लीजिए अभी कंफर्म नहीं है, संदेह तो है ना, तो क्या आप नहीं चाहते, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनते? आप इसीलिए पीपीएस की परीक्षा निकाल कर यहां तक पहुंचे हैं।
आप सीईओ बने बैठे हैं, ये काम तो एक हवलदार कर दे, नहीं तो आपके बजाय किसी हवलदार को रख दिया जाए। क्या मतलब इतना पढ़ाई लिखाई करने का, पीपीएस परीक्षा निकालकर सीईओ बनने का? आप हवलदार सिपाही से गए गुजरे हैं और समझौता कराने की बात कर रहे हैं, मतलब खुद से कंप्रोमाइज। भाई वो कह रही तो आप कम से कम जाइए, किसी निष्कर्ष पर तो जाइए। अगर निष्कर्ष पे नहीं जाए तो किस बात के सीईओ की कुर्सी पे बैठे? क्षेत्राधिकारी, आपकी गाड़ी के बाहर लिखा रहता होगा सीईओ, सर्किल ऑफिसर, काम सिपाही जैसा भी नहीं है। मामले को दबाना है, हत्या का मामला दर्ज ना हो, बढ़ जाएगी एनसीआरबी की रिपोर्ट में, प्रतापगढ़ का रिकॉर्ड ये हो जाएगा। अरे दबाना नहीं चाहिए किसी भी मामले को। क्यों दबा रहे? क्या इंटरेस्ट है ये एफआईआर वाला? यही है इनका सीईओ का। बिल्कुल देखिए, सीओ लालगंज के अगर देखें तो समझौता बहुत ही जल्दी करवाते हैं। जो हमारे पास सूचना है कि अगर उनको कोई भी अगर कोई जांच दे दी जाती है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो समझौता उनके मार्फत इतनी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक समझौता सोचिए। ऐसे कई मामले हैं कि वो तो अपने ऑफिस में जब से आए हैं कि अगर उनके पास कोई जांच आती है तो समझौता करवाते हैं। अगर मुकदमा भी लिखा जाता है तो उसमें भी समझौता कराते हैं। सोचिए, सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा जब से आए हैं, केवल मेरे जानकारी में जो सुनने में आ रहा है कि समझौता बहुत ही प्रेम से 3-3, 4-4 घंटे, इनके पास इतना टाइम है कि 3-3, 4-4 घंटे तक समझौता करवाते हैं। सोचिए, और भी इनके पास 3 से 4 थानों हैं, वहां पे इनको सर्कल में घूमने का समय नहीं है। समझौता, एक दिन मैं लालगंज में मौजूद था, सोचिए गश्त के लिए था, मात्र 5 मिनट में इन्होंने गश्त खत्म कर दिया। 5 मिनट में इन्होंने गश्त खत्म कर दिया। और जो लालगंज के एसओ थे वो तकरीबन पूरे ये लापरवाही है। कम से कम उस मामले में अंत तक बातें जानी चाहिए। और उस शख्स की मौत गिरने से हुई है छत से, या किसी ने मर्डर किया है, अभी ये सच्चाई किसी को पता नहीं। सीओ साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, और माननीय एसएसपी साहब, एसपी साहब, ये तो पता होना चाहिए ना। किसी का जीवन खत्म हो गया, उसकी पत्नी को ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके पति की छत के गिरने से मौत हुई है, या फिर किसी ने एक मर्डर किया, ये पता होना चाहिए। एसपी साहब और सीओ साहब, आपको तो क्या बताया जाए। ठीक है कि किसी मामले को आप कंप्रोमाइज करा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर मामले को इस तरह से मत कीजिए। आप प्रधान बनने की कोशिश मत कीजिए। ये प्रधान का काम है, गांव के प्रधान का, वह उसी को करने दीजिए। थैंक यू सो मच। अवनीश अवस्थी, क्या खबर है आज की?